कंटेंट क्रिएटर्स के बीच डर का माहौल है। डर ये कि अथक मेहनत से यूट्यूब पर खड़ा किया गया उनका चैनल कभी भी बंद किया जा सकता है। फिलहाल ये डर कॉपीराइट के फाउंडेशन पर खड़ा किया गया है। देश की लीडिंग न्यूज एजेंसी ANI को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स, स्वतंत्र पत्रकारों और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स ने दावा किया है कि ANI कॉपीराइट के नाम पर यूट्यूब चैनल्स के ऊपर दबाव बना रही है और अपने पैकेजेस बेचने का काम कर रही है। 15 से 20 मिनट के किसी वीडियो में 4 से 6 सेकंड्स की क्लिप यूज करने के कारण भी यूट्यूबर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा गया है। अगर यूट्यूबर के चैनल के खिलाफ 90 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक्स दर्ज होती हैं तो चैनल खुद ब खुद डिलीट हो जाती है और चैनल के क्रिएटर को यूट्यूब पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। भारत में ट्रेडिशनल मीडिया का एक बड़ा तबका मीडिया एथिक्स की परवाह किए बिना सत्ता के साथ अलाइन करने लगा। पूर्व टीवी पत्रकार और फिलहाल यूट्यूब पर सबसे प्रसिद्ध न्यूज क्रिएटर्स में से एक रवीश कुमार अक्सर कहते थे कि टीवी से रिपोर्टिंग कल्चर खत्म हो गया है। ऐसे में टीवी न्यूज के बड़े नामों जैसे रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा आदि ने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया और जमाया। कई यंगस्टर्स भी टीवी न्यूज को छोड़कर डिजिटल दुनिया में आ गए जैसे शाम मीरा सिंह, सोहित मिश्रा आदि। कई नए लोगों ने करियर ही डिजिटल मीडिया से शुरू की। इसी क्रम में कई डिजिटल संस्थान बने जिनका टीवी या प्रिंट पर कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसे स्वतंत्र पत्रकारों और संस्थानों के लिए वीडियो पत्रकारिता का मंच बना यूट्यूब, जहां वो ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर पॉलिटिकल कमेंट्री तक करने लगे। कुल मिलाकर यूट्यूब न्यूज क्रिएटर्स के लिए एक शानदार विकल्प बना। आप कह सकते हैं कि यूट्यूब ने इन लोगों को बचाया, लेकिन फैक्ट ये है कि इन लोगों की वजह से, इन क्रिएटर्स की वजह से ही यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन पाया। ऐसे में क्या कॉपीराइट के झमेले में उलझाकर क्रिएटर्स के चैनल बंद कर देने की जगह यूट्यूब कोई सॉलिड स्टैंड ले सकता है? क्या फेयर यूज और कॉपीराइटेड कंटेंट के अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है? क्या सरकार हस्तक्षेप करके क्रिएटर्स के बोलने की आजादी को मेंटेन करने की कोशिश कर सकती है? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इन्हीं सवालों की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। आपका कंटेंट कोई और चुरा ले तो आपको बुरा लगेगा। बुरा लगने से बड़ी बात यह है कि यह आपके साथ अन्याय होगा, इनजस्टिस होगी। ANI के द्वारा यूट्यूब चैनल्स पर कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद ANI ने अपने बचाव में कहा, कायदे कानून से चलने वाले किसी भी समाज में चोरी करने पर दंड का प्रावधान होता है। देश दुनिया में फैले अपने ऑफिसेस से असली खबरों को जुटाने के लिए ANI भारी इन्वेस्टमेंट करता है और साथ में जरूरी संसाधनों को मौके पर तैनात करके शीघ्रता से कंटेंट बनाता है। अपने कंटेंट के कॉपीराइट का एकमात्र मालिक होने के नाते अपने इस काम को जनता के लिए प्रसारित करने या फिर इस काम के प्रयोग को लाइसेंसीकृत करने का वैधानिक अधिकार सिर्फ ANI के पास है। ये ANI का जवाब है। ये जवाब बिल्कुल ठीक है। क्रिएटर्स को यह अधिकार देता है भारत का कॉपीराइट एक्ट, जिसके अनुसार कंटेंट को रिप्रोड्यूस, पब्लिश, परफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसलेट करने का एक्सक्लूसिव राइट क्रिएटर के पास होता है। ऐसे में ANI का जो कंटेंट है उसका एक्सक्लूसिव राइट ANI के पास ही होगा। उल्लंघन होने की स्थिति में कानूनी उपचार है, जिसके अनुसार कंटेंट के मिसयूज को रोकने के लिए अदालत का निर्देश लिया जा सकता है, कंपनसेशन पाया जा सकता है, उल्लंघनकर्ता के कंटेंट को हटाया जा सकता है और आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है, जिसमें उल्लंघनकर्ता को अधिकतम 2 लाख तक जुर्माना या 3 सालों की कैद हो सकती है। क्रिएटर्स की मर्जी के बिना उनके कंटेंट को ऑनलाइन अपलोड या शेयर भी नहीं किया जा सकता है। ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, ये ऑनलाइन थेफ्ट को भी रोकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप किसी दूसरे संस्थान के फुटेजेस का प्रयोग कर ही नहीं सकते? या फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे 20, 30, 40, 50 लाख रुपयों तक का जुर्माना वसूला जाएगा। बड़े संस्थान आपको एक तरह से ब्लैकमेल कर सकते हैं। इन सब सवालों को समझते हैं और इनका जवाब ढूंढते हैं और आपको बताते हैं। तो साहब, जो कॉपीराइट एक्ट क्रिएटर्स के कंटेंट की सुरक्षा करता है, उसी एक्ट का सेक्शन 52 उनको ब्लैकमेल करने से भी रोकता है कि वो छोटे क्रिएटर्स को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। किसी एक कंटेंट के इंटरप्रिटेशन के तरीके न्यूमरस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मानिए किसी एक संस्थान ने कुछ लोगों की बाइट्स ली, उसमें वो लोग भारत के हिंदू राष्ट्र होने की बात कर रहे हैं। उस संस्थान ने उसे लोगों की राय बताकर पब्लिश कर दिया, लेकिन इस खबर में फैक्चुअल एरर है। हो सकता है कोई अन्य क्रिएटर इस एक बाइट को दिखाकर इसका फैक्ट चेक करे
या सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करे या उस कंटेंट की आलोचना करे। ये रिपोर्टिंग एजुकेशन और रिसर्च के लिए किया जा सकता है। कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 52 लोगों को फेयर यूज के तहत यह अधिकार देता है। इसके अनुसार व्यक्तिगत और निजी प्रयोगों जैसे रिसर्च या स्टडी के लिए, आलोचना या रिव्यू के लिए, किसी ताजा घटनाक्रम की रिपोर्टिंग के लिए, पढ़ाने के लिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कॉपीराइट प्रोटेक्टेड सामग्री का उपयोग कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। यह वही कॉपीराइट एक्ट कह रहा है जो कॉपीराइट एक्ट कंटेंट के सुरक्षा की गारंटी देता है। कानून तो है, लेकिन सोच कर देखिए कि स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर अगर इस तरह के मामले में फंसा दिए जाते हैं, उनका चैनल बंद कर दिया जाता है, तो वो कब तक कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे? ये लड़ाई समय, पैसा, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा मांगती है। क्रिएटर क्रिएट करेगा या इन कानूनी दाव पेचों में पड़ेगा? ऐसी स्थिति में एक बड़ी जिम्मेदारी यूट्यूब पर आती है। इस प्लेटफॉर्म को बनाते हैं यूजर्स। तो क्या यूजर्स के परेशान होने, क्रिएटर्स के चैनल के बंद होने से यूट्यूब को नुकसान नहीं होगा? प्राइमा फेशिया लगता है कि नुकसान तो होगा, लेकिन असलियत यह है कि करोड़ों यूजर्स और लाखों क्रिएटर्स में से कुछ क्रिएटर्स के चले जाने का नुकसान यूट्यूब को कानूनी लड़ाई में पड़ने के नुकसान से शायद कम लगता है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लिए आयुषी कर लिखती है कि यूट्यूब के प्रवक्ता ने हमें बताया, कंटेंट पर कॉपीराइट रखने वाले मालिक के अधिकारों और यूट्यूब पर मौजूद लोगों की रचनात्मक गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाने के लिए यूट्यूब अपनी तरफ से भरसक कोशिश करता है। ये यूट्यूब के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है कि हम ये निर्णय लें कि कंटेंट पर मालिकाना हक किसका है। इसलिए जहां कंटेंट पर कॉपीराइट रखने वाले व्यक्ति को अपने कंटेंट पर मालिकाना हक जमाने के लिए हम टूल्स प्रदान करते हैं, वहीं यदि यह हक गलत तरीके से जमाया जा रहा है तो इसके खंडन के लिए हम अपलोडर्स टूल भी प्रोवाइड करते हैं। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि यूट्यूब की तरफ से कही गई ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। यूट्यूब कॉपीराइट उल्लंघन की बात उठते ही पहले पहल फैसला तो दे देता है, लेकिन फिर यूट्यूब इस बात को क्रिएटर्स के ऊपर ही छोड़ देता है कि वो कॉपीराइट के उल्लंघन के दावे का या तो खंडन करें या फिर दावा करने वाले से डील की मुद्रा में आ जाए। इसी रिपोर्ट में आयुषी कॉपीराइट के क्षेत्र में सक्रिय एक वकील के हवाले से लिखती है कि एएनआई अपने कंटेंट की एवज में क्रिएटर से मोटा पैसा इसलिए ले पाता है क्योंकि यूट्यूब की प्रक्रिया इस लेन देन को अनुमति प्रदान करती है। जहां एक और चूंकि कोर्ट कचहरी से न्याय पाने की तरकीब खर्चीली और थकाऊ होती है, इसलिए अलग थलग पड़े खिन्न कंटेंट क्रिएटर्स को यह तरकीब रास नहीं आती। वहीं दूसरी ओर यूट्यूब अमेरिका के बाहर मुकदमेबाजी में फंसने से बचता है। ऐसे में क्रिएटर्स अलग थलग पड़ जाते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर वो सालों मेहनत करके अपना एक मुकाम कायम करते हैं, जब वो प्लेटफॉर्म ही बड़े संस्थानों के साथ कानूनी दांवपेच से बचने की कोशिशों में लगता है, तो छोटे क्रिएटर्स इस काम को कैसे कर पाएंगे? उनके पास आखिरकार डील करने या अफसोस मनाने के अलावा और कोई चारा बचता है क्या? मीडिया रिपोर्ट्स और यूट्यूब वीडियोस की जानकारी के अनुसार एएनआई ने उसका कंटेंट यूज करने वाले कई क्रिएटर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी और फिर उनके साथ डील करने लगी। डीलिंग अमाउंट 15 लाख, 25 लाख और 40 लाख तक। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसा देने के बाद अगले 1-2 सालों तक कंटेंट के प्रयोग का लाइसेंस देने और कॉपीराइट स्ट्राइक्स वापस लेने की पेशकश भी की जाती है। रवीश कुमार, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि किसी को जरूरत होगी तो वो खुद से एएनआई से सब्सक्रिप्शन ले लेगा, लेकिन स्ट्राइक के बदले सब्सक्रिप्शन यूट्यूब के जरिए पनप रही स्वतंत्र पत्रकारिता को बिजनेस की कथित नैतिकता के नाम पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको भी लगता है कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता एक इमर्ज हुई है, लगातार बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है, उसको खत्म करने की एक कोशिश है कॉपीराइट की आड़ में जो खेली जा रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय, अपना कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।